दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पे। साथियों, एक बड़ी खबर के साथ आपसे फिर हाजिर हुआ हूं और वो बड़ी खबर है क्या, जिस प्रकार पिछले कई दिन से भारतीय जनता की पार्टी की हाईकमान, भारतीय जनता के बड़े बड़े लीडर मुख्यमंत्री बनाने में लग चुके थे और जिस प्रकार 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां मुख्यमंत्री चुनना इतना कठिन हो रहा था कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4 जो बड़े नेता थे वो रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे थे। चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हर जगह ये नजर आ रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में जितने हैं उनमें से कौन बनता है, आखिर ये सवाल था। लेकिन एक बड़ा ऐलान हो चुका है, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली चीजें ये है कि जो रेस में नहीं था, तीनों राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में उन मुख्यमंत्रियों को बनाया गया है जो कहीं भी रेस में नजर नहीं आ रहे थे। इसमें से एक विधायक तो ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने जो 3 बार के विधायक हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी एक ऐसा फैक्टर खेला गया है बीजेपी की तरफ से, जहां दूसरे स्टेटों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। और अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला तो लिया ही, वहीं उप मुख्यमंत्री भी इन तीनों राज्यों में बनाए जाएंगे और बना दिए गए हैं। ये कयास तो हालांकि उस दिन से लगने शुरू हो चुके थे जब इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, इन तीनों राज्यों में ये शुरुआत से ही कयास लगाए जा चुके थे कि इन तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। एक खास चीज आप जानते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक नेता को किसी राज्य में इतना बड़ा बनने नहीं देती है कि वो हाईकमान की मानना बंद कर दे। कांग्रेस से कुछ अलग तरीके से राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े लीडर, कुछ नेता तो जाने ही चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग फैक्टर के हिसाब से अलग अलग जाति को साधने के लिए अलग अलग प्रकार से मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। और आज के दिन उन सभी मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम हो चुका है। साथियों, मैं पूरा लेखा जोखा बताता हूं। तीनों स्टेटों के मुख्यमंत्री, तीनों स्टेटों के उप मुख्यमंत्री हैं कौन, किस जाति से वो संबंध रखते हैं और किस जाति को भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा बनाने वाली है, और किस जाति के मुताबिक हर राज्य के लोकसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाए, उसके ऊपर कैसे काम किया है राजनीति में बीजेपी ने, वो सारी चीजें मैं आपकी बताता हूं आपके सामने। साथियों, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर रेस में थे शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने लाडली योजना चलाई और तरह तरह की योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए। सरकार लाने में अहम योगदान उनका रहा मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उनका पत्ता कट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया कि खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर चौंक चुके हैं। अब मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हुए
कई सालों से संघ में कार्यरत रहे डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी समाज को साधने के लिए यादव समाज से मोहन यादव का नाम आगे करके बीजेपी ने बड़ा फैक्टर खेला है। जिस प्रकार यूपी में यादव समाज की जनसंख्या है और खुद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं, तो समझा जा सकता है। और वहीं बिहार की अगर बात करें तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये भी एक यादव चेहरा अपने अपने स्टेट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनको किस प्रकार जाल में फंसाया जाए, उनको किस प्रकार बीजेपी की आंधी में फंसाया जाए, इस प्रकार की तैयारियां और प्लानिंग बीजेपी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के चुनाव के लिए कर ली गई है। अगर मैं डिप्टी सीएम की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा की अगर मैं बात करूं तो दलित समाज से आते हैं और राजेंद्र शुक्ला की बात करूं तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां नजर आई। क्या नजर आई? मुख्यमंत्री बनाया गया ओबीसी से, उप मुख्यमंत्री बनाए गए एक ब्राह्मण समाज से, एक दलित समाज से। सभी प्रकार के समाज को इकट्ठा करके वोट किस प्रकार हासिल किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मास्टर प्लान के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाना और उप मुख्यमंत्री बनाना सही समझा। साथियों, अगर इनकी मैं सही सही बातें आपको बताऊं, और एक और बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश के अंदर नजर आया, जहां रेस में नरेंद्र तोमर जो देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं, जब 3 कानून देश के अंदर बीजेपी लेकर के आई थी, उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र तोमर, जो राजपूत समाज से आते हैं। उनको मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। देख सकते हो कितना बड़ा खेल बीजेपी खेल रही है 2024 के चुनाव के लिए। साथियों, अगर मैं बात करूं तो उज्जैन दक्षिण से विधायक, उज्जैन दक्षिण से 3 बार विधायक रह चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो ओबीसी समाज से आते हैं। लगातार वहीं से 3 बार विधायक रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के बैठा दिया गया। सबसे बड़ी बात, 1982 से डॉक्टर मोहन यादव संघ से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नजर में थे मोहन यादव। ये चुनाव जब रिजल्ट आए, इसके बाद क्यों इतना मुश्किल पड़ रहा था बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सीएम चेहरा चुनने के लिए? ऐसा नहीं है, एक बड़ा फैक्टर खेलने की तैयारी बीजेपी कर रही थी और उसमें कहीं हद तक फिलहाल में कामयाब होती दिखाई दे रही है। साथियों, ये था मध्य प्रदेश का लेखा जोखा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए ओबीसी समाज से, एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्राह्मण समाज से, एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए दलित समाज से, और नरेंद्र तोमर जो मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनको विधानसभा मध्य प्रदेश का स्पीकर चुन दिया गया। बड़ी अच्छी राजनीति बीजेपी कर रही है। राजस्थान की अब मैं बात करता हूं, जहां कई दिन से राजस्थान के अंदर पेच फंसा हुआ था कि मुख्यमंत्री हालांकि होगा कौन। उधर वसुंधरा राजे ने चुनाव परिणाम के बाद कुछ विधायकों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया था। उधर बालकनाथ जी अलवर से सांसद रहे, तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, वो भी अपने आप को सीएम की रेस में देख रहे थे। वहीं दिया कुमारी सीएम की रेस में थी, वहीं राज्यवर्धन राठौर सीएम की रेस में थे, राजेंद्र सिंह सीएम की रेस में थे। लेकिन सबको एक तरफ लगा करके बीजेपी ने एक ऐसा फैक्टर खेला, भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और साथियों, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहली बार विधायक चुन करके आए हैं
पहली बार विधानसभा में आने का भजनलाल जी को मौका मिला है। और ऐसे किसी की किस्मत हो तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पहली बार विधायक बने और उसी समय मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए तो इससे बड़ी बात होती क्या है। ये भी आखिर भजनलाल जी हैं कौन, पूरी डिटेल से अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी और संघ आज जो आरएसएस है उन दोनों के चहेता हैं भजनलाल शर्मा। उन दोनों के करीबी माने जाते हैं भजनलाल शर्मा, जो कि पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 48,081 वोटों से हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं। उनकी विधानसभा सीट का अगर मैं जिक्र करूं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा, और इनका जिला है भरतपुर। ये भरतपुर जिले से आते हैं। साथियों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, और अब हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के साथ साथ ये संगठन में भाजपा के प्रदेश महासचिव भी हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर एक और नजर आई। राजस्थान के अंदर भी 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। आपने ये सुना, भजनलाल शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ब्राह्मण समाज से मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम भी बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखना। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है भजनलाल शर्मा, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब मैं बात करता हूं 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए उनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर 2 डिप्टी सीएम बनाए, दिया कुमारी और प्रेमचंद। दिया कुमारी राजपूत समाज से संबंध रखती हैं, जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में थी, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। और वहीं बात करें प्रेमचंद की, तो वो एसिस समाज से आते हैं। बड़ा खेल बीजेपी राजस्थान के अंदर भी खेलने जा रही है। 2024 में किस प्रकार लोकसभा चुनाव की सीटें ज्यादा से ज्यादा जीती जाएं, उसका मास्टर प्लान तैयार करके इन मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज्य की बागडोर देने का फैसला किया। सबसे बड़ी चीज इस राजस्थान की एक नजर आई कि पहली बार चुने हुए विधायक को, जिस प्रकार हरियाणा में हुआ था, जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री 2014 में मनोहर लाल खट्टर बनाए गए थे, जो कि पहली बार करनाल से विधानसभा चुनाव जीत करके आए थे, उसी तर्ज पर राजस्थान में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री का पद संभाल दिया गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की उनको दे दी गई है। साथियों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनाए गए हैं विश्वदेव साय, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। विश्वदेव साय नए मुख्यमंत्री बनाए, बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़े हुए, कई बार सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक बने, और आज ऐसा मौका आया कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थमा दिया गया। छत्तीसगढ़ की बागडोर उनके हाथ में दे दी गई। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर यहां क्या नजर आया, वो आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी का समाज का छत्तीसगढ़ के अंदर अच्छा खासा वोट है। और वहीं मैं बात करूं हमारे देश की राष्ट्रपति का, उस समय भी बहुत ही मास्टर प्लान तैयार किया गया था कि एक आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से चुनी गई हो, द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया गया था। लेकिन यहां भी 2 डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। यहां भी शर्मा जी का नाम फिर से आ रहा है। यहां भी ब्राह्मण समाज से एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज को 2024 के चुनाव के लिए लुभा रही है बीजेपी, लुभाने की कोशिश कर चुकी है। ये कितनी कामयाब होती है,
ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलता है। लेकिन मैंने पहले जो नाम बताया अरुण साव, वो ओबीसी समाज से आते हैं। यहां बड़ी नजर और बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से ले लिए गए। विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से अरुण साव, विजय शर्मा एक और डिप्टी सीएम जो कि ब्राह्मण समाज से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो बने, ये कोंकरी विधानसभा से चुनाव लड़ करके आए थे और अपना विधानसभा चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। साथियों, कितना बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खेल चुकी है। इतना बड़ा फैक्टर, इतनी बड़ी सोच, इतनी आगे की सोच करके बीजेपी पार्टी ने इतने नए नए मुख्यमंत्री को बना करके यह साबित कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हाईकमान से ऊपर होकर के कोई फैसले नहीं ले सकता। जो कि कांग्रेस में ऐसी कई गलतियां हो चुकी हैं। जिस प्रकार पिछले 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान के अंदर 2018 में बनी, तो वहां अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन एक समय आया जब सचिन पायलट जी बागी बनने लगे, फिर भी मुख्यमंत्री चेंज नहीं कर पाई कांग्रेस, क्योंकि अशोक गहलोत जी के पास ऐसा कुछ जादूगर उनको माना जाता है कि वो सरकार बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बदल नहीं पाई कांग्रेस। और आज बीजेपी की अगर इन चीजों की बात करें, इन तीनों राज्यों की बात करें, तो जो कद्दावर नेता जो रेस में थे, उन सभी को बाहर कर दिया गया है, उन सभी के पत्ते काट दिए गए हैं। चाहे राजस्थान में वसुंधरा राज्य की बात करें, चाहे बाबा बालकनाथ की बात करें, चाहे राज्यवर्धन राठौर की बात करें, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, सबके पत्ते काट दिए गए और एक नए मुख्यमंत्री का आगाज कर दिया जाए जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़ी रेस में नजर आ रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी रेस में नजर आ रहे थे, नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे। सबका पत्ता काट दिया गया और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। वही छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल खेला गया। रेणुका कुमारी सबसे ज्यादा आगे चल रही थी मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन उनका भी पत्ता कट चुका है और विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ साथ 2 मुख्यमंत्री भी बनाए गए। सबसे खास चीज क्या रही, उप मुख्यमंत्री हर राज्य में बनाए गए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लान ये रहा कि सारी चीजें पूरी की पूरी बागडोर मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएगी, उनके साथ में 2-2 उप मुख्यमंत्री खड़े करे गए, जो कि हाईकमान के साथ अगर कुछ भी खींचातानी हो जाती है तो वो उप मुख्यमंत्री उसको तालमेल कर सकते हैं। तीनों राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। साथियों, 2024 के लिए बड़ा उलटफेर हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से मुख्यमंत्री बनाना, उप मुख्यमंत्री बनाना, स्पीकर बनाना, और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी ने आगे बढ़ाया तो वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को आगे करके 2024 में चुनाव को जीतने की तैयारी करेगी।
वहीं राजपूत समाज को बहुत आगे बढ़ा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा था, वो अब अपने आप को कहां खड़ा देख रहा है। सबसे बड़ी बात है। साथियों, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? अगर रिपोर्ट अच्छी लगी, अगर इस चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को फॉलो करें। साथियों, मैं आपके साथ ऐसी नई नई अपडेट लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।